उत्तर प्रदेश में दरअसल आज से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। और इनमें नकल रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अब एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसे गलत भी कहा जा रहा है। सरकारी आदेश के मुताबिक नकल करने और कराने वालों को 3 महीने तक बिना आरोप तय किए हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं परीक्षा में बाधा डालने या व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने की भी बात कही गई है। तो ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि अभी हाल ही के समय को यदि आप देखें तो चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तराखंड ही क्यों ना हो, जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, तो परीक्षाओं में नकल की जो एक स्थिति बनी हुई है, पेपर लीक की जो स्थिति बनी हुई है, उससे बहुत ज्यादा विवाद जो है वो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब जब बात यूपी की करी जाए तो यूपी में हालांकि जब ये डिसीजन लिया गया था एनएसए लगाने का, तो इसको लेकर 1 महीने पहले भी चर्चाएं बहुत छिड़ी थी। अब क्योंकि परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो ऐसे में अब ये मामला एक बार फिर से उजागर हो चुका है। तो जब हम एनएसए शब्द की बात करते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को समझना थोड़ा सा पहले जरूरी हो जाता है कि क्या है एनएसए और इसके तहत सजा जो है वो क्या मिलती है। आइए ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से सबसे पहले समझ लेते हैं एनएसए क्या है। आप में से बहुत से लोग हैं जो लोगों के संज्ञान में एनएसए होगा भी, लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए ये वो कानून होता है देश का जिसके जरिए सरकार के पास किसी को भी हिरासत में लेने का एक अधिकार होता है। और अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर वो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर रहा है तो उसे एनएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर सकता है, गड़बड़ी कर रहा है, तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। अब सवाल अगला ये है कि एनएसए के तहत यदि कोई हिरासत में लिया जाता है तो सजा क्या मिलेगी उसे। आइए ये भी समझते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति पर अगर एनएसए के तहत कार्रवाई हो तो मैक्सिमम 12 महीनों की हिरासत मिलती है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है अगर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ सबूत मौजूद हो। एनएसए के तहत एक व्यक्ति को उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में इन्फॉर्म किए बिना 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस दौरान वह व्यक्ति हाईकोर्ट के सलाहकार बोर्ड में अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान उसे वकील जो है वो हरगिज नहीं मिलेगा। अब बारी आती है यूपी में नकल करते वक्त यदि कोई पकड़ा गया तो उस पर लगेगा एनएसए। यूपी की बात करेंगे अब हम। यूपी में कहा गया है कि अगर कोई बोर्ड एग्जाम में चीटिंग करेगा तो उस पर एनएसए लगाया जाएगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई छात्र एग्जाम में नकल करके सार्वजनिक व्यवस्था को खराब कर रहा है तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नकल की वजह से कई बार सेंटर्स पर नियमों की अनदेखी भी होती है, जिसके चलते अव्यवस्था पैदा होने का डर लगा रहता है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए देखिए 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके लिए लगभग 8,900 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं जिनसे एग्जाम की लाइव मॉनिटरिंग भी होगी। राज्य में जिस तरीके से नकल माफिया की खबरें आती रहती हैं, उन्हें देखते हुए ये इंतजाम तो देखिए बिल्कुल सही है और इनके साथ परीक्षाओं में नकल रोकने के जो भी उपाय किए जा सकते हैं किए जाने भी चाहिए। मगर यहां पे आता है मगर। नकल करने वाले छात्रों पर एनएसए के तहत कार्रवाई को क्या वाकई ठीक माना जा सकता है? इस मामले में देखिए पहला सवाल तो यही बनता है कि जिस तरीके की शिक्षा छात्रों को मिलनी चाहिए, क्या वो उन्हें एक्चुअल में क्लासेस में दी जाती है? क्या स्कूलों में जितने शिक्षक होने चाहिए उतने हैं? छात्रों और शिक्षकों का जो रेशियो होना चाहिए क्या वो उतना है? ये जो सवाल है ये नए नहीं है, ये बहुत पुराने सवाल हैं। सच पूछिए तो सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति आज तक किसी से छुपी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2019 के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की आज भी कमी है। दूसरी बात यह है कि नकल विरोधी नियम कानून पहले से ही मौजूद है जिनके तहत दोषी छात्रों को सजा दी जा सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर छात्रों को नकल करने पर जेल भेजा जाएगा तो उनके अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ने का डर भी तो पैदा होगा। एक सवाल यह भी है कि क्या इन छात्रों के नाम आपराधिक रिकॉर्ड में भी डाले जाएंगे, और अगर ऐसा है तो फिर उनका भविष्य क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है?
कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद सख्त नकल विरोधी कानून पास किया और इसके तहत सरकार ने नकल करने वालों पर भी भारी जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया। मगर फिर आता है मगर, हाई कोर्ट, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी लेवल के परीक्षार्थियों को इससे अलग रखा गया और इसकी वजह प्रदेश सरकार की यह चिंता थी कि छात्रों को इतनी सख्त सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि जब बात यूपी की करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा खामियों को पहले तो दूर करे, वो शिक्षा पर खर्च बढ़ाए। खासतौर पर सरकारी स्कूलों की जब बात आती है, वहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर करे, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों का खर्च उठाने की क्षमता नहीं रखता है। जब तक शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर नहीं किया जाता, तब तक सख्त नकल कानून, एनएसए, ये सब बनाने से या फिर लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा।